बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक बिरयानी की रेसिपी। और इस बिरयानी को हम किसी भी गोश्त के साथ बनाने वाले नहीं हैं, बल्कि इसे हम बनाएंगे हरे धनिए के साथ। बहुत ही कम खर्च में बनने वाली ये बिरयानी है। बहुत ही कम इसमें मसाले बने डलेंगे और फिर भी ये आपको जायका बिल्कुल बिरयानी जैसा आएगा, क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं चिकन क्यूब। झटपट से बनने वाली ये बिरयानी की रेसिपी है। जब गर्मियों में किचन में जाने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो उस वक़्त ये बिरयानी सबसे परफेक्ट रहेगी, क्योंकि इस बिरयानी को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हम शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए। हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमने लिया है 1 कप के करीब प्याज, जिसे कि हमने स्लाइस कर लिया है। स्लाइस कटिंग किया हुआ हमने प्याज लिया है। साथ ही हम हरा धनिया लेंगे तकरीबन 3 गड्डी। 3 गड्डी हरे धनिए को हमने साफ़ करके ले लिया है। अब जो प्याज है, प्याज को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल ले लिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हम उसमें प्याज फ्राई होने के लिए डाल देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। जैसे ही वो सुनहरी हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है और जैसे ही प्याज पर प्यारा सा कलर आएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने ब्राउन प्याज ले लिया है और साथ में हमने 2 अदर टमाटर ले लिए। इन दोनों को हम ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसकी प्यूरी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। काला ज़ीरा लिया हमने 1/2 टी-स्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया हमने 1 टीस्पून, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची लिए। ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था, उसी ऑयल में हम सबसे पहले ये साबुत मसाले डाल देंगे। और जैसे ही मसाले जो हैं क्रैकल होना शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें प्याज और टमाटर की प्यूरी शामिल कर देंगे। मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं, तो हमने इसमें जो हमने प्याज और टमाटर की को ब्लेंड किया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम प्याज को और टमाटर की जो प्यूरी हमने रेडी की है उसे अच्छी तरह भूनेंगे, यहाँ तक कि इसकी अच्छी सी पेस्ट रेडी हो जाए। अब यहाँ पर हम कुछ और मसाले शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सूख मिर्च ली है 1 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी मैं डालूँगी इसमें 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून। और 2 क्यूब मैं इसमें चिकन की डालूँगी। और नमक मैं चेक करके डालूँगी जितनी की मुझे ज़रूरत होगी। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मैं चिकन क्यूब डाल रही हूँ, इसलिए मैं देख कर चेक करने के बाद फिर ही नमक इसमें डालूँगी। चिकन क्यूब डाल दिए मैंने और साथ ही मैं इसमें मिर्च और हल्दी भी शामिल कर दूँगी। ये मसाले शामिल करने के बाद मैं दोबारा से इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी, यहाँ तक कि हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया है, लीमू लिया है और हरी मिर्चें ली हैं। इनको हम पीस कर इनकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर लहसुन और अदरक क्रश किया हुआ ले लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। जैसे ही हमारी जो पेस्ट है वो रेडी हो जाएगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा, तकरीबन रेडी है, तो हम इसमें लहसुन और अदरक क्रश किया हुआ डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन और अदरक शामिल कर रहे हैं। लहसुन और अदरक डालने के बाद हम इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन को हम इतना भूनेंगे कि प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। अब यहाँ पर हमारी जो भुनाई है वो बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। लहसुन की बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो हमने जो हरा धनिया और हरी मिर्च को ब्लेंड करके पेस्ट बनाया था वो हम इस स्टेज पर शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद हम मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हरे धनिए में आप सूख मिर्च की जगह आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप हरी मिर्च सूख मिर्च शामिल ना करना चाहें तो आप कंप्लीट हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसमें लेमन और डालूँगी, ताकि हमारा जो हरा धनिया है वो ग्रीन ग्रीन रहे। और लेमन डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करूँगी। एक पूरा लेमन हम इसमें शामिल करेंगे।
और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि हमारा ऑयल जो है मसाले के ऊपर आ जाए। यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और मिक्स करने के बाद अब हम इस पर थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हम इसे दम पर रख देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी और उसके बाद हल्की आंच पर हम इसे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 2 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 लौंग लिए हैं, 1 बादियान का फूल है और साथ ही 1/4 टीस्पून के करीब मैंने काला ज़ीरा लिया है। इन मसालों को मैं चावल बॉईल करने के लिए पानी में शामिल कर दूंगी और जैसे ही चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो हम इसे स्टेन करके निकाल लेंगे। चले जी, यहाँ पर हमारे चावल बॉईल हो चुके थे। नीचे हमने एक तय सिंपल बॉइल्ड राइस की लगाई है, साथ ही हमने आधा जो हमने हरे धनिए की पेस्ट रेडी की थी वो हमने शामिल कर दी है। उस पर हम कुछ अनियन रिंग लगाएंगे और अनियन रिंग लगाने के बाद हम इस पर कुछ टमाटर के स्लाइस भी डालेंगे, हरी मिर्चें भी डालेंगे। आप अगर चाहें तो हरा धनिया और पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसकी तमाम लेयर कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब गुलाब का अरक लिया है और उसमें मैंने बिरयानी एसेंस शामिल किया है 2 से 3 ड्रॉप्स। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको सिंपल, इसमें कोई कलर नहीं डालूँगी। आप अगर चाहें तो हरे धनिए की जो पेस्ट रेडी की थी उसमें अब थोड़ा सा अगर चाहें तो ग्रीन कलर शामिल कर सकते हैं, वैसे मैंने शामिल नहीं किया। मैंने ये बिरयानी एसेंस और गुलाब का रंग डालने के बाद अब मैं उस पर थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और गरम मसाला डालने के बाद मैं कुछ इस तरह से इस पर हरी मिर्चें डाल दूँगी। इस तरह से जो हरी मिर्चें डालते हैं उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, आप कभी इस तरह से डाल कर देखिएगा। अब हम इसे दम पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। बिरयानी को दम आ चुका था और हमने उसे डिश आउट कर लिया है, तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म समर बिरयानी, जिसे हमने हरे धनिए के साथ तैयार किया है। इस बिरयानी को आप साइड डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।